अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चीनी की कीमत आए रोज़ बढ़ती जा रही है जी, और जैसे जैसे ये साल गुजरता जा रहा है वैसे वैसे चीनी की कीमत आसमान से बातें करती जा रही है। कहाँ ये 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, कहाँ आज ये 200 रुपये में भी मुयसर नहीं है, मिल नहीं रही है जी। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है जी कि मिल मालिकान की जानिब से जो रेट है वो कुछ और दिया गया है, आगे हुकूमत ने जो दुकानदारों को यानी परचून का जो रेट दिया है वो कुछ और दे दिया है, लेकिन उस रेट पे दुकानदार को पीछे से ही नहीं मिल रही है, तो दुकानदार आगे किसी और रेट पे फ़रोख्त कर रहा है। इसी वजह से अवाम परेशान है। 200 रुपये में भी चीनी लेके ना दुकानदार जी मुतमईन है बेच के और ना ही अवाम मुतमईन है ख़रीद के। ये चीनी का मसला क्या है जी, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी इस वक्त एक रिहायशी प्लस कमर्शियल एक मिक्सचर सा इलाका है जी, दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं और घर भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर बेचने वाले भी मौजूद हैं और ख़रीदने वाले भी एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, ये चीनी का मसला क्या है जी, मसला किसी को समझ आ रहा है अगर तो आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है, दुआएं हम सेहत पे ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मेरी दुकान है इधर, शॉप। अच्छा, घड़ियों की शॉप। घड़ियों की शॉप है, ठीक है। चीनी तो इस्तेमाल करते होंगे घर में? जाहिर है चीनी तो इस्तेमाल करते हैं। चीनी की कीमत सर कुछ समझ नहीं आ रही है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पहले तो बहुत सस्ती थी, ठीक है, अब आके बहुत मुश्किल हो गया हमारे, ठीक है, और ये सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कम अज कम ये 60-70 रुपए जाता था रेट पहले, अब 200 में 200 बिल्कुल ऐसी है, 205 भी दे रहे हैं कई दुकान। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि रेट ज्यादा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है रेट। सर पीछे जो मिल मालिकान है उन्होंने गालिबन 165 के 160 रुपये या 155 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब जी, ये मुख्तस किया है जी। आगे हुकूमत कह रही है जी 165 रुपये दुकानदार फरोख्त करे, पीछे से उसको जितने की भी मिल रही है। हाँ। असल में पीछे से भी महंगी मिल रही है जी, बेशक है। दरम्यान में ब्रोकर भी महंगी दे रहा है और दुकानदार बेचारा फिर मजबूर है, जब वो ले ही महंगी रहे तो आगे महंगी बेचेगा, प्रॉफिट नहीं होगा दुकानदार को। तो हुकूमत के किसी भी प्लान पे अमल ही नहीं हो रहा है जी। नहीं होना चाहिए, वैसे करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 165 का रेट दिया था इन्होंने, ठीक है। अब वो काम ही नहीं कर रहे दुकानदार, वो कहते हैं हमें महंगी आ रही है, महंगी बेचेंगे। वैसे तो अमूमन हर हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में चीनी का यही मसला चल रहा होता है। चीनी का मसला जब से जी पाकिस्तान बना है, जब से हम पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, हर वज़ीर आज़म के दौर में या हर हुकूमत में एक ही बात तकरीरों में की जाती है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे जी, चीनी ये कर देंगे, चीनी वो कर देंगे, लेकिन वही चीनी है जो कंट्रोल ही नहीं हो रही। आज तक चीनी चोरी नहीं पकड़ा गया, नहीं अमल नहीं हो रहा, सिर्फ बातों में होता है, सिर्फ ऐसे ही है। हाँ। तो इसका क्या हल है, आप क्या समझते हैं? सर हल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गरीब तबका ज्यादा है और ये कंट्रोल किया जाए, और 165 रेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने दिया। वैसे तो इससे भी कम होना चाहिए, 165 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चले 165 ही हो जाए, हम इतने में भी खुश हैं। आप खैरियत से भाईजान? हाँ जी बिल्कुल जी, जो तारक भाई ने फरमाया यही बात हम कहना चाहते हैं। आप क्या करते हैं वैसे सर? हाँ, मेरी जो ना ड्यूटी है रेंजर हेडक्वार्टर में। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। हाँ, तो ये चीनी 165 रेट होना चाहिए, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं। और ये चीनी की वजह से और भी कितनी इश्यूएं हैं जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आ जाता है? पेट्रोल भी ज़्यादा, पेट्रोल तो वैसे ही यहाँ महंगा है ना, ठीक है, पेट्रोल भी ज़्यादा और हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर ही जा रही है। आटे की भी कीमत ऊपर जा रही है, ठीक है, किसी से भी पूछ ले, हर चीज़ की कीमत जो है ना ऊपर जा रही है। अच्छा, ये चीनी में जो मसले चल रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या ये ध्यान करे तो। हाँ, ऐसी है जी, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं भाईजान, और बात तो उनकी बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से जी? ठीक है। क्या करते हैं आप जी? मेरा ये कैटरिंग का काम है, टेंट सर्विस। कैटरिंग का काम है? सिर्फ टेंट सर्विस के खाना शाना भी देते हैं? नहीं, वो जो भी ये सारा। अच्छा, यही नहीं, खाना पकवान सेंटर भी है आजकल? 14 अगस्त का भी कर रहे हैं, 14 अगस्त। अच्छा, जबरदस्त। तो पहले मीठे की देग कितने में बन जाती है, मीठे चावलों की, और अब कितने में बनती है? मीठे चावलों की जो सही वाली देग है ना, तकरीबन 20,000 रुपये में बन जाती है। पहले कम है, अब कितने की बन रही है? नहीं, जो है ना मतरंजन, वो जो सही वाला, वो 20,000 रुपये लगता है तकरीबन। अच्छा, मतरंजन 20 का ही है जी। और पहले कितने का था वो?
पहले चीनी के हिसाब से आप हम देख लें कितना फ़र्क पड़ गया है। और मसला ये है कि चीनी के साथ साथ घी भी महंगा हाँ हो गया। घी भी, मिठाई भी महंगी हो गई है, वो जो उसमें डलती हैं चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है जी। हाँ वो मिठाई, हाँ मिठाई के पेड़े गुलाब जामुन वगैरह जो डलते हैं वो भी, या वो लड्डू शड्डू जो भी है वो भी महंगे हो गए हैं। हाँ जी। क्या कसूरवार कौन है चीनी महंगी करने में? चीनी महंगी में गवर्नमेंट का ही कसूर है असल में। ये सारे जो जितनी भी है ना मिल मालकान, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पकड़ा था यानी कि चीनी चोर वो जंगीर तरीन को उस टाइम। अच्छा। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो कमेटी बनी वो सारा कुछ हुआ बाद में जी, वो उसे भी यानी कि वो क्या कहते हैं जंगीर तरीन इसी वजह से खिलाफ हो गया ये तो देखें ऐसे बातें हैं, असल बात नहीं वो कमेटी बनाई थी उसने, वो सारा यानी कि उसके अलावा आज तक ये चीनी चोर नहीं पकड़ा गया। चीनी चोर यानी कि जो भी है वो ये गवर्नमेंट में ही बैठे हुए हैं। ये देखें ना, शरीफ फैमिली की मिले हैं, ठीक है। वैसे ये वो क्या कहते हैं जरदारी फैमिली की हैं। अच्छा हैं, मुझे नहीं वैसे। हाँ जी हैं। अच्छा। तो इसी तरह ये सारे जंगीर तरीन भी इनके साथ ही बैठा हुआ है। अच्छा। सारे यानी कि अब ये माफिया है ये तो खुद हैं, यानी कि मिल मालिकान असल माफिया है। महंगी चीनी महंगी होने की वजह मिल मालिकान। हाँ जी। ये देखें ना, पहले इन्होंने चीनी हमारे पास कम थी, इन्होंने बाहर यानी कि इम्पोर्ट कर दी, ठीक है ना। जब हमें यानी कि ज़रूरत थी उन्होंने बाहर भेज दी उस टाइम, फिर इन्होंने उधर से कमीशन कमाया। जब हमें फिर ज़रूरत थी फिर उन्होंने बाहर से मंगवाई, ठीक है ना। तो इस तरह ये करते हैं, ये बाहर भेज देते हैं, उधर से डॉलर कमा लेते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर ये यानी कि डॉलर कमाते हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की है जी, 100% दुरुस्त बात की है। इस बात का पता नहीं आपको अंदाज़ा है या नहीं। ये बात 100% उनकी ठीक है कि पाकिस्तान में पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है चीनी। जब एक्सपोर्ट हो जाती है, पाकिस्तान में शॉर्टेज आ जाती है चीनी की, तो उसी चीनी को महंगे दामों बाद में इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि पहले खुद फ़रोख्त करते हैं सस्ती, बाद में खुद के पास किल्लत आ जाती है, फिर महंगी वापस लेते हैं। और ये आज पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, या इस साल पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ये 100 दफ़ा पहले भी हो चुका है जी। और ये पाकिस्तान में एक अलमिया ही बन चुका है जी, हर दफ़ा ही चीनी के साथ होता ही है। खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। सब्जी का काम करते हैं, मजदूरी फैसलाबाद से दिहाड़ी लेते हैं इधर। अच्छा। तो सर जैसे कि आप सुना, आपकी बात सही है, चीनी भी महंगी हो गई या घी भी महंगा हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो चीज़ महंगी है वो महंगी होती जा रही है, जो सस्ती है वो भी महंगी होती जा रही है, ठीक है। चीनी और घी अक्सर महंगा होता रहता है, ठीक है। जिसके पास चीनी पड़ी है पहले से, वो स्टॉक करके महंगी बेचते हैं, और जिनके पास घी पड़ा है वो भी स्टॉक करके महंगा बेचते हैं, ठीक है। अच्छा। इसके हुकूमत को चाहिए कि सस्ती की जाए हर चीज़, सब्जी हो गई, चीनी हो गई, सब कुछ घी हो गया, इसमें सारा कुछ सस्ता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, गरीब गरीब नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, इससे ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए। ये बात उनकी सही है जी। ये मिल मालिकान या जो भी शुगर मिल मालिकान या इस तरह के और बाकी जो लोग हैं, एक दिन 1 रुपया चीनी की कीमत होने की वजह से इनका लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाता है जी। यानी कि अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन ये डिले कर लें, नया रेट निकाल लें और पुराने रेट पे ही महंगे दामों फ़रोख्त करते रहें, तो ये करोड़ों रुपए का मुफाद जो है जी वो इसमें शामिल हो जाता है। करोड़ों रुपए का फ़ायदा इनको हो जाता होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है, सेहत पे शुक्र ठीक है? अल्लाह का। क्या करते हैं जी? मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम। मोटरसाइकिल मैकेनिक का। चीनी तो इस्तेमाल करते होंगे? जी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पता है कितने की मिल रही है बाजार से? नहीं, चीनी बहुत महंगी हो गई है, चीनी सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। वैसे कौन सी चीज़ अभी सस्ती है? कोई भी चीज़ सस्ती क्या, कुछ भी नहीं है। सब दूध महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, चावल महंगे, आटा महंगा, सब कुछ महंगी, सब कुछ महंगा है। क्या है, मजदूर आदमी है, क्या करें हम? हुकूमत हमारी कह रही है जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। नहीं, कोई कंट्रोल नहीं हुई, सब कुछ वैसे ही है। क्या कंट्रोल होगा? कुछ भी नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, किराए बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई है, ठीक है। बिजली महंगी होगी, आपकी दुकानों के किराए भी बढ़ गए होंगे, इंशाल्लाह बढ़ गए। हाँ, तजावुज़ात खत्म करने का कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है अभी हुई नहीं है, लेकिन वैसे कह रहे हैं उसकी वजह से ये जो बाहर बेचारे थोड़ा ठेला लगा के बैठे हैं भी दुकानें ढूंढेंगे, दुकानदार और किराया मांगेंगे और फिर महंगाई हो जाएगी, ऐसे ही है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई महंगाई कम होने के चांसेस कहाँ हैं? नहीं भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ। तो इसका क्या हाल है? इसका हाल क्या है, उनको क्या बताएं हम आपको, क्या हाल है? उनको सोचना चाहिए ना मजदूर के बारे में। मजदूरी करने वाला आदमी क्या करे और क्या करे? भूखा ही मरना, उसने क्या करना है? हर चीज़ तो महंगी है, बस दो कैसे करेगा, कैसे करेगा? सही बात है। ऊपर से किराए, ऊपर से बिल तो जीने नहीं देते, उतनी कमाई नहीं है जितना बिल आ जाता है। छोटी सी दुकान है, 8,000 रुपये बिल आया इस माह। छोटी सी दुकान है, 8,000 रुपये बिल है। 8,000 बिल।
आप क्या करते हैं भाईजान, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई जी शेपर ਦਾ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਨ, लेकिन इस तरह ना करन के ना ज्यादा जुल्म ना करन के कोई गरीब बंदा बेचारा रोटी भी ना खा सके। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਵਤ रोड पे सर्विस रोड पे भी नहीं लगने दे रहे, नहीं लगने दे रहे। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਲ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, चावल महंगे, आटा महंगा, दालां महंगियां, सब्जियां हुण दोबारा महंगियां क्योंकि सीजन चला गया। भाईजान हर चीज दाल भी नहीं असी पका सकते, वो भी एडी महंगी है। ए पता नहीं सोचो ही ना अगे 3 टाइम रोटी खाई थी, हुण 2 टाइम भी नहीं रोटी खाधी जांदी। ए हिसाब होया तो सोने ते सुहागा जी चीनी पाइन। उस तो इलावा बिल जरा ना इन्ने ज्यादा आ रहे ने ना, जे कोई दूसरा मीटर लवांदा ना पता नहीं किवें बेचारा गरीब आदमी पैसे करके मीटर लवांदा है। फिर उतो कह रहे ने जी हुण अगों मजीद सख्ती की जाएगी और दूसरा मीटर भी भी ज्यादती है कि गलत गल है। बिजली का कितना बिल है? बिजली का बिल मैनू आया घर का 12,000 रुपया। कोई एसी नहीं चलता, कोई एसी नहीं चलता मेरा। एसी मेरा लगा बंद पिया है, 2 साल तो बंद पिया है। सिर्फ ऐसे वजह तो जरा बंद किया, एक मोटर चलती पानी वाली, 2 पखे चलते हैं, एक फ्रिज चलती है। बाकी तुहानू पता बत्तियां बुत्तियां बलदियां ने जो होएगा घर दी, लेकिन जरा ना भी नहीं बिल दिता जाता, नहीं दिया जाता। ऐसी है जी 12,000 बिल आ गए, इस्तेमाल कुछ भी नहीं करते और बिल 12,000। खैर सिर्फ चीनी की क्या बात करनी है, वाकईतन इनकी बात ठीक है जी कि हर चीज़ महंगी है। चीनी की बात तो तब करेंगे बाकी तमाम अशिया सस्ती हो, यहाँ पे तो सब कुछ महंगा है। सिर्फ दावे सस्ते हैं, सिर्फ बातें सस्ती हैं जो ये बार बार की जा रही हैं कि महंगाई कम कर दी है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। आगे मजीद एक रिहायशी गली में गए हैं जी, यहाँ पे एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਘਰ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਮਹੀਨੇ ਕ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਲਿਆਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ੀਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵੋਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, होया सस्ता कुछ भी नहीं। और ये बात सच है जी, हकीकत है कि हुआ सस्ता कुछ भी नहीं है। खैर और खवातीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा चीनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं घर में? हाँ जी। तो कितनी इस्तेमाल हो जाती है माहाना तकरीबन?
चीनी तो बथेरी छोटे छोटे बच्चे ने हर चीज़ 'ਚ चीनी पैनी पैन रही ठीक है ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ठीक है 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ 8-9 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ जी बिल्कुल सही कह रहे हो ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਚੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਠਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੀਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਚਾਹ ਚ ਚੀਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ अच्छा सस्ता की है जी दूध भी महंगा है कुछ भी नहीं सस्ता भाई एक टमाटर ते प्याज सस्ता होया सी ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਆਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਨ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਨੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ पता नहीं अच्छा नून लीग ये जी इलाकाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और यहाँ मतलब यहाँ पे हम इससे पहली हुकूमत में भी आए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी आए थे यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही वोट हमेशा से दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी भाजी क्या हाल है खैरियत से? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कैसे लग रहा है आपको जी चीनी का रेट? जाहिर बात है हर चीज 200 के आसपास या 200 भी क्रॉस कर चुका है। अब आप सोचिए कि हमारी सैलरियां तो नहीं बढ़ी नहीं ऐसे ही वही है वही है बिल्कुल वो हर चीज हमारे ऊपर आई जा रही है हर मियाँ कहते हैं कि ये जो दे दिया आपको इससे में पूरा करो उसमें कैसे पूरा करें हम हर चीज महंगी हुई उसमें कैसे पूरा कर्ज के नीचे आते जा रहे हैं कर्ज के नीचे आते जा रहे हैं ऐसे ही सारी बात घर का खर्चा तो चलवाना ऐसे ही है चलाना ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है। एक मिडिल क्लास आदमी पे लोअर क्लास आदमी पे गरीब बंदे पे हर महीने नया कर्जा चढ़ा होता है बिल्कुल पुराना उतारा नहीं जा रहा बिल्कुल ऐसा ही क्या करें आप क्या करें अब खुदकुशी करने वाला हिसाब रह गया बस अब कुछ और क्या। लेकिन ये दावे करते हैं जी हमने हर चीज सस्ती कर दी है महंगाई कंट्रोल कर ली है कौन सी महंगाई कंट्रोल हुई है फिर? 200 रुपए गोभी है हाँ 240 रुपए गोभी ठीक है 300 रुपए घी है ठीक है क्या पकाए आलू पकाते जाए हम वो भी घी में पकने हैं घी महंगा गैस पे पकने हैं गैस है नहीं और सिलेंडर में हाँ सिलेंडर पे भी जला रहे हैं वो भी जला रहे हैं सिलेंडर वाली महंगी है जी दिए नून लीग को ही वोट है हर चीज नून लीग के ही साथ है आपको पता है ये गढ़ है बिल्कुल ऐसी इसके बावजूद हम लोगों को क्या बेनिफिट क्या है ये हमारी गलियां रो रहे हैं हम इतनी देर से कितना अर्सा हो गया 1 साल हो गया इस इलाके को रो रहे हैं हम लोग ये घर है ये हमारी वज़ीर आला पंजाब ने जी मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जी कोई उसके मुताबिक हमारे डीसी लाहौर हैं सैयद मूसा रजा वो पिक्चर्स शेयर करते हैं कि लाहौर की सड़कों को हमने साफ सुथरा कर दिया बेहतरीन बना दी है जहाँ पे गलियां भी नहीं थी वहाँ पे हमने टफ टाइल लगा के बेहतरीन गलियां बना दी हैं यहाँ उनको नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज को लेके आए ना हमारे पास यहाँ पे मरियम नवाज को ला के दिखाएं ये क्या है हाल हो गया हमारे घरों की नींव वो उनकी नींव में पानी चला गया वो अंदर से पानी दीवारें कमजोर हो गई हैं वो अंदर से पानी जा रहा है फर्श बैठ गए होंगे दीवारें कमजोर हो गई होंगी जी यहाँ पे बाकी सारी बातें ठीक है छोटे बच्चे जो खेलते होंगे जरासीमों में हर चीज ऐसे ही है बीमारियाँ और ये हमारी गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है हमारे डीसी को नजर नहीं आ रहा जी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका जी क्या मैं कहूँ अब मेरे पास ये देखें जी ये देखें यहाँ से सिर्फ बच्चा चल के जा रहा है और ये देखें ये मेरे सारे कपड़े नापाक हो गए हैं और मुझे दोबारा ये वसीम साहब दिखाएं जी मेरे हाथ पे और मुझे अभी नमाज पढ़ने के लिए भी दोबारा कपड़े तब्दील करके वजू करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान खैरियत से? अल्लाह पाक दा करम है शुक्र। सर चीनी 200 रुपये किलो है कि इतना महंगा है किराएदार ऐसा पीसा गया जिमें चक्की थले आटा पीसा जाता है सब्जी या नहीं महंगी 300 रुपये किलो घिया है जिन्हें पुछदा को नहीं 300 रुपये किलो कद्दू है ऐसे तरह बताऊँ कितना महंगा है गरीब आदमी ऐसा पीछा किराएदार जरा पीसा गया चक्की थले आटा पीसा गया बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। गलियां देखो नमाज पढ़ने जो का बंदा नहीं रह गया ऐसे ही है
इतनी मुश्किल हो गई है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये वजीर आला क्या करता है साड़ा? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर रही। गरीब आदमी पे महंगाई तो महंगाई वज़ीर आला जो कर रही हैं पता नहीं कहाँ कर रही हैं, किसके इलाके में किसके हल्के में कर रही हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ तो कुछ भी इधर को आंदा ही नहीं है, इधर कोई थोड़ी गई है ना। जी जी। इनकी बजाय अगर महंगाई सस्ती की जाती ना, ये हमें सस्ता की था वो ठीक था। ये सड़कों में हमने क्या लेना था, वो चल रही थी जैसे चल रही थी, और उससे बुरा हाल हो गया। अगर ये हमें खाने पीने की चीजें सस्ती कर देते वो ठीक था, हम ज्यादा रजामंद उसमें थे। ये वही फिर सड़के वो सड़कों पे भी पूरा नहीं हो रहा। इतना पैसा आपने लगाया है, इतना पैसा इस पे लगा, गवर्नमेंट का इतना पैसा लग रही है, तो वही लगा के तो मजीद लग रहा है जी। महंगाई हमारी सस्ती कर देती। नई फोर्सेस बनाए जा रहे हैं, पहले से मौजूद आवाम के घरों में चूल्हे चल रहे हैं कि नहीं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अच्छी वाली सड़कें सब कुछ तोड़ के हमारे हाथ में करा दिया, गंद मार दे दिया जी। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बात वही है जी कि जो चीनी महंगी हुई है ये आपको मुझे हम सबको मुतासिर कर रही है, लेकिन जिन्होंने महंगी की है वो इससे खुशहाल हो रहे हैं। खैर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, खैरियत से? ठीक है आप? हाँ जी। चीनी बच्चों को दूध में डालनी होती है, चीनी लेनी मुश्किल हुई है। अपनी चाय में नहीं डालनी होती आपने? चाय में भी डालनी होती है, लेकिन इनको चाहिए हुक्मरानों को कि चीनी जो है ना और महंगाई पे ना तो जो थे मतलब। ठीक है, आपके मुताबिक चीनी इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखते हुए, महंगाई देखते हुए कितने रुपए किलो होनी चाहिए? तकरीबन कोई 100 के अंदर बाहर होनी चाहिए। 100 के अंदर बाहर होनी चाहिए? 100 से ऊपर 1 रुपया या 100 से नीचे 1 रुपया? 100 के अंदर बाहर जो है ना ये वारे में है, लेकिन तो पहले ही है जी, बहुत बाहर है। 200 का भी बाहर चली गई है। हाँ जी। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप खैरियत से भाईजान? हाँ शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है, हाजी है। कैसी लग रही है महंगाई जी? महंगाई तो बस महंगाई है, महंगाई कौन सी? महंगाई तो बस महंगाई है जी, ऐसी है। किधर से महंगाई? हर पास से महंगाई है, समझे नहीं? महंगाई बस ऐसी है, हम लोगों ने महंगाई की हुई है। अच्छा, वो कैसे? बस हर दुकानदार का रेट होता है बखरा बखरा, कहाँ से भी चले जाओ। अच्छा, अब एक दुकानदार को पीछे से ये चीज़ 190 की मिल रही है, वो बेचारा सर कैसे 165 की देगी? समझे नहीं? करना चाहिए ना, जो करेगा वो कामयाब रहेगा। वोट किसे दिया था आपने? हैं? वोट किसे दिया? वोट तो हमको शेर को दिया। आपने जी? हाँ जी, हमने भी शेर को ही दिया। शेर को शेर वो बोले ना, शेर को। अच्छा शेर। हाँ जी जी। वोट किसे दिया था जी? वोट शेर को। अच्छा हजरत, वोट किसे दिया था जी? वोट तो इससे दिया, मुस्लिम लीग को ही दिया था। मुस्लिम लीग नून को, शेर को। वोट सबने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया है, कोई पता नहीं दोबारा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया जाए। वो एक शेर था ना जी किसी गाने का कि दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, तो हम तो मुस्लिम लीग नून पे ही मरते हैं जी। पहले तो बिजली का मसला था, बिल नहीं जमा करा सकते, अब चीनी का मसला बन गया। कोई ना कोई मसला गवर्नमेंट जो बनाई रखती है, अवाम परेशान है। कोई भी तमाम मुश्किल परेशानियाँ अवाम के लिए हैं, हुकूमत को तो कोई टेंशन ही नहीं है, गरीब आदमी के लिए परेशानी है। सर चीनी कभी आपने सोचा था कि 200 रुपए की लेनी पड़ेगी? नहीं, हमने तो 10 रुपए किलो ली हुई है। ऐसे ही है, और जो हालात चल रहे हैं सुनने में आ रहा है कि 200 भी एक्सीड कर जाएगी, इससे भी और महंगी हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनका काम है। बिल्कुल है। ये इनकी अपनी मिले हैं, ये इनके अपने रेट हैं, अवाम को तो सहूलत चाहिए। वोट लेने होते हैं तो ये सब कहते हैं, जब वोट ले लेते हैं सीटों पर आ जाते हैं तो फिर अवाम का सोचते नहीं है। वैसे फिर तू कौन थे मैं कौन, जैसे ही होता है। बिल्कुल सही है। चीनी के अलावा बाकी तमाम अशिया सस्ती हैं, तमाम चीज़ें महंगी हैं। कौन सी चीज़ सस्ती है? दालें भी महंगी हैं, ठीक है, घी भी महंगा है, घ्यो वगैरह भी महंगा जा रहा है, ठीक है। जिस दुकान का पूछो कहते पिछो गवर्नमेंट ने महंगा किया सी थोड़ा किया है, ठीक है। ये मसला है, गरीब बंदा कितने जावे, ठीक है। आटा लेना मुश्किल हो गया है, घ्यो लेना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसी हुण एक मजदूर बंदा काम करता पिया 1000 रुपया दिहाड़ी लै रहा है, किराए ते मकान हो रहा, वो किसा हल के चलाएगा? 4 बच्चे ने और एक मिसाल, ठीक है, वो कैसे गुजारा करेगा? महंगाई इन्नी है, वो किराया देगा या बच्चे पालेगा या इधर खाए पिए? ये बिल इन्ने भेज देंगे ने, बिलों के वाम मरती पई है। 200 के ऊपर चल जाएगा, 10,000 रुपया बिल आ जाता है। इस वक्त हमारी मरीम नवाज को चाहिए अवाम का ख्याल करें, ठीक है। हम उनके हामी हैं, उनको सोचना चाहिए हमारा। ठीक है, आपका ख्याल करते रहिए सर। आपकी बनी बनाई गलियां तोड़ दी उन्होंने दोबारा ठीक करने के लिए, लेकिन रोना ही है, बाद में रोना ही है। ऐसे ही है, वो कौन सी गलियां पक्कियां बन रही हैं, जब पानी वगैरह खुला लग रही है। हाँ जी, टैले लग रही है, उससे को सीमर वगैरह पैर है।
वैसे टैले लग रही है, अपना नाम बढ़ा रही है, रेत के साथ वो लगा रहे हैं ईंटें। ऐसी है वही ना। सर आप कैसे हैं जी, खैरियत से? सेहत पे ठीक है आपकी? हाल चाल तो बताए ना। वो सारों का ये की हाल है, आप अलग दुखी नहीं है जी, वो सारे ही दुखी हैं। तो चीनी तो इस्तेमाल करते होंगे? हाँ करते हैं। ये देखें अभी हमारे भाई दूध लेके जा रहे हैं, पता नहीं कितने का दूध है कि दही है? दही है। कितने के लिए? 100 रुपये का। 100 रुपये का। ये इतना सा दही 100 रुपये का आया जी। ये 100 का दे। 100 की आप वैल्यू देख लें अब क्या रह गई है पाकिस्तान में। 100 रुपये की वैल्यू पाकिस्तान में सिर्फ ये रह गई है जी। ਉਹ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਦਈਏ ਤਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੇੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਮਾਲਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ मंजूर है, महंगाई अपना काम करे, महंगाई कम करें। बात उनकी सही है जी, महंगाई कम करें। सिर्फ महंगाई कम होने की उम्मीद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतने वोट दिलवाए हैं इन लोगों से, और वही अगर इन्होंने नहीं करना जी तो फिर आपने खुद ही इनसे सुन लिया जी कि फिर आपकी कितनी की ज़रूरत है, हमें आपकी क्या वक़्त है। हमने शबाज शरीफ साहब का मरियम का दफ्तर भी हमने अपने घर में खोला था। अच्छा। लेकिन हमारा ज़रा सा आना मूल नहीं पड़ा। बिल्कुल जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं। इनको पहले भी आपने हमारे शो में देखा होगा जी, और चीनी के रेट्स के उतार चढ़ाव पे हम इनसे बात करते हैं जी, क्योंकि ये सदारत कर रहे हैं जी एसोसिएशन की ऑल ओवर द पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब साहब आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब साहब चीनी एक मतलब अनकंट्रोलेबल अमाउंट तक बढ़ती जा रही है जी, महंगी होती जा रही है। आज से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तब आपने बताया था कि जो हालात चल रहे हैं ये मज़ीद महंगी हो जाएगी। अभी भी पीछे जो मिल मालिकान है वो उनको रेट हुकूमत कुछ और दे रही है, आगे दुकानदारों को कुछ और फ़रोख्त करने का कह रही है, लेकिन इन एक्चुअल दुकानदार कुछ और फ़रोख्त कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़ाहिर है मिली उस कीमत पर रही है। तो ये क्या आपको कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? सबसे पहले ये देख लें कि ये तकलीफ़ सिर्फ मीडिया को है, ठीक है, और करियाना के दुकानदारों का, इसके अलावा किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना हुकूमत को तकलीफ है, ना किसी और पावर को तकलीफ है कि चीनी के क्या मामला चल रहे हैं। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2019 में देख लें, सस्ती चीनी बाहर एक्सपोर्ट की और महंगी चीनी इंपोर्ट की। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये कौन सी पावरें हैं जो ऐसे फैसले करवाते हैं? उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था कि मुझे इन्होंने समझ नहीं आने दी, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करवा दी। उस वक्त तो चलो उस बंदे को समझ नहीं थी, ये लोग भी यही दावा करते हैं कि वो अनट्रेंड थे, हम ट्रेंड लोग हैं, ठीक है। हम दावा करते हैं कि ना चीनी का शॉर्टफॉल आएगा, ना हम रेट बढ़ने देंगे, ठीक है। अब वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? इसाक डार साहब की, ठीक है, शबाज शरीफ साहब की, ठीक है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म हो गई, आवाम को चीनी वो हुई 120-25 वाली चीनी। इससे पहले हालांकि पिछले साल गन्ना महंगा लिया था, तो चीनी का रेट 133 से ऊपर नहीं गया था। इस साल गन्ना सस्ता लिया, चीनी 190 तक चला गई। ये चेक एंड बैलेंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो वादे करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, अवाम के हमेशा वो खिलाफ ही गई हैं पॉलिसियाँ। ये हमेशा अपने मफाद के लिए ही ऐसा किया गया है कि 120-25 वाली चीनी पहले नंबर पे ये है कि 165 रखी क्यों? बिल्कुल ये कोई मार का नहीं मारा, कोई एहसान नहीं किया अवाम के ऊपर कि हम 165 इंश्योर करवाएंगे चीनी, वो भी नहीं होनी। मैं आपके मीडिया के वसात से बता देता हूँ कि चीनी 200 प्लस हो जानी है, ये चीनी नहीं मिलनी। फिर आपने ऐसे हालात बना दिए कि जैसे कोई एटमी जंग शुरू हुई है। चीनी के ऊपर सारी इंतज़ामिया लगा दी। इंतज़ामिया की कारकर्दगी आपने देखनी है तो पिछले 5, 10, 20 साल से भी देख लें, उनकी कारकर्दगी हमेशा ज़ीरो है, और आवाम को फतह किया उन्होंने, हमेशा आवाम को रिलीफ नहीं दिया। तो मैं समझता कि अगर अवामी हुकूमतें ये फैसले करती हैं कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, या एक दिखावे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि हम आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। अगर आवाम को आपने रिलीफ देना था तो पिछले साल महंगा गन्ना 133 रुपये किलो चीनी थी, तो इस साल 120-25 के करीब होनी चाहिए। आप वहाँ लॉक करते, आपने वहाँ भी लॉक नहीं किया। जब मिलने आपको कह रही थी कि 140 लॉक कर दें और हम पाबंद है पूरे साल के लिए हम 140 देंगे, तो फिर वो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त भी फैसला नहीं किया। इस वक्त सिर्फ ये रिटेलर को जुर्माने कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, नाहिली अपनी छुपाने के लिए। एक बैग भी चीनी का नहीं दिया। राना तनवीर साहब ने और केन कमिश्नर ने
कोशिश की कि डीलर दरमियान से निकाल दें ताकि आपको सस्ती चीनी मिले, क्योंकि लोगों के कतई तजर्बे नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको आज तक इन्होंने नहीं बिठाया कि अब डीलर की चीनी पड़ी हुई है। ये सीक्रेट बात है, चलो ठीक है इनके पास है, लेकिन डीलर की चीनी मिलों के पास पड़ी हुई है। अब जो मिलें उठा के दे रही हैं या देना चाह रही हैं, उसमें बहुत सारी चीनी इन्होंने ब्लैक मेल की है डीलर को कि ये हम आपकी चीनी दे देंगे जो आपने 190 रुपये में ली है, और जुलाई अगस्त सितंबर तक चीनी सेल हो चुकी हुई है 19,000 में। जो 19,000 जिसने ली है उसको पता है ये इसका रेट 20,000 होना है, और होना है ऐसे ही। ये आप याद रख लीजिएगा कि 20,000 होना है, क्योंकि इनके पास कोई तजर्बा नहीं है, कोई नेक नीयति नहीं है इंतज़ामिया के पास कि वो आपको चीनी प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए ये है कि अब आवाम को ये एक तो लाइनों में लगना पड़ेगा, दूसरा ये होगा कि चीनी महंगी मिलेगी, फिर आप क्वालिटी भी खराब उसकी हो जाएगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि चीनी सस्ती मिलेगी, सस्ती तो खैर है भी नहीं, जो नोटिफाई रेट हुआ वो भी सस्ती नहीं है, वो कोई आसान वाली बात नहीं है कि आप फख्र से कह दें कि 165 आपने हमने चीनी कर दी। क्यों कर दी आपने? 165 बहुत महंगी है कि एक तो चीनी रहेगी। पहले आपने कपास तबाह कर ली, गंदम तबाह कर ली, अब गन्ने की बारी आ गई, वो भी तबाह करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखो ना, सबसे पहले बात तो ये है कि 70 साल की आप जो मर्जी हर साल की खबरें देख लें, हम चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, हम चीनी चोरों को ये कर देंगे। कौन है चीनी चोर? किसकी मिले हैं? आम लोगों की मिले यार। आम लोग मिल के दूर की बात है, वो लाइसेंस भी नहीं ले सकते। ये अगर पकड़ने पे आए ना, कोई पावर ऐसी है कि जो पकड़ सकती है, तो क्या सदर पाकिस्तान को पकड़ सकती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पकड़ सकती है? उनके मशीरों को पकड़ सकती है? तो फिर मिलें किसकी? खराबी कहाँ यार? खराबी वो कर सकता है जिसकी वो प्रोडक्ट है। ऐसी है। रेट वो रख सकता है जिसकी ये प्रोडक्ट है। जिसकी प्रोडक्ट है ही नहीं, करियाने वाला सबसे कम मार्जिन पे चीनी बेचता है, क्योंकि उसकी दुकानदारी है, उसको ज़रूरत है। लेकिन उसकी ज़रूरत ये अब सख्ती कर रहे हैं सिर्फ रिटेलर के ऊपर, कि रिटेलर ने आज 70 साल पहले के जो मसाइल थे उसको उजागर किया, उनको ये सज़ा दे रहे हैं कि 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने करके सिर्फ ऊपर दिखा रहे हैं, जो आवाम को दिखा रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। इनसे कंट्रोल नहीं होनी। अगर जितनी देर तक स्टेक होल्डर नहीं बैठाते, मिल ऑनर हैं, वो कभी भी नहीं इनके कहने पर बैठेंगे। गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों, डीलर्स और रिटेलर, ये 4 स्टेक होल्डर सामने बैठाएं, साल का पूरा फाइनल करें। पूरे पंजाब के रिटेलर की मैं गारंटी देता हूँ कि जो एक रेट आप डिसाइड कर देंगे मिलों के साथ मिलके, डीलर्स के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो पूरा साल बेचने के लिए हम तैयार हैं, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ कम से कम मिल सके। फिर चीनी का मामला एक चीनी का नहीं है, दूसरी चीज़ें, बिजली महंगी है वो गवर्नमेंट दे रही है, पेट्रोल महंगा है वो गवर्नमेंट दे रही है। वो चीज़ें नहीं कर सकती तो खुदा के लिए तो चीनी को ओपन छोड़ दें। जो आवाम में थोड़ी सी मिठास रह गई है ना, उसको कड़वाहट में ना चेंज करें, ना बदलें। और ये बात बिल्कुल सच है जी हाफिज़ साहब की, कि ये एट द एंड कसूर जिसका भी हो, और वो हम सबको पता है कसूर किसका है जी, लेकिन वो मलबा एक छोटे दुकानदार पे जाके गिरता है जी, जिस बेचारे की पीछे से ख़रीद महंगी है ज़्यादा की, और आगे उसे कम दामों फ़रोख्त करने का कहा जा रहा है जी। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।